पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहीम इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। सदक तिराम व अकीदत के साथ अब कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। नहीं वो मीठी निगाह वाला, खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गज़ब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी इताब में है। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है। आज की ये खूबसूरत सी महफिल दारुल उलूम के दस्तारबंदी के मौके पर और साथ ही साथ उर्स वाहिदी के मौके पर इनेकाद पजीर है। मैं साहिब सज्जादा और उनके शहजादगान और जुमला यहाँ मौजूद सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम सबको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। सर्दी का मौसम है और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की बजाय बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने करने की सआदत हासिल की जाती है। इस वक्त मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया के अंदर तकलीफ, बला, मुसीबत और मसाइल का शिकार है। पूरी दुनिया का हाल ये है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा माहौल है, कहीं पर मुसलमानों को रोजी रोटी का मसला है, कहीं पर बच्चों की तालीम और तरबियत का मसला है, कहीं पर मकान का मसला है, कहीं पर बच्चियों के रिश्ते का मसला है। गर्ज के कोई भी इंसान इस वक्त बहुत चैन की जिंदगी नहीं गुजार पा रहा है। यकीन जाने इंसान के जिस्म पर लिबास तो कीमती है, मगर अंदर हमारे दिलों को सुकून नहीं है, हमारे दिलों को इत्मीनान नहीं है। यहाँ पर बैठा हुआ हजारों का मजमा है, उलमाए किराम की बड़ी तादाद है। हर बंदा बेचैन है, हर बंदा बेकरार है, हर बंदा मुस्तरिब है। माएँ और बहनें भी यहाँ पर मौजूद है। सबके दिलों में एक इस्तिराब है, सबके दिलों में बेचैनी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन की खैरात है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान भर में जाते हैं, गरीबों से भी मिलते हैं, मालदारों से भी मिलते हैं, लेकिन याद रखें गरीब भी बेचैन है, मालदार भी बेचैन है, सबकी बेचैनियां है, सबकी बेकरारियां हैं। और उस वक्त हर इंसान ये कहता नजर आ रहा है, हजरत औलाद है तो भी बेचैनी, नहीं है तो भी बेचैनी, माल है तो भी बेचैनी, माल नहीं है तो भी बेचैनी, घर है तो भी बेचैनी, घर नहीं है तो भी बेचैनी। गर्ज के इंसान अल्लाह अकबर, मकान होने के बावजूद, घर होने के बावजूद, नरम गद्दे होने के बावजूद इंसान को यूं लगता है जैसे सब छोड़ छाड़ के जंगलों बियाबान में चले जाएं, इसलिए कि कहीं पर नफरतों का माहौल है, कहीं पर तकालीफ का माहौल है, कहीं पर बीमारियों ने इंसान की कमर को तोड़ दिया है। गर्ज के हर घर का मसला, हर इंसान का मसला, घर घर का मसला, और इस पर लोग क्या कहते हैं,
पता नहीं हजरत किसने क्या कर दिया कि मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छी तरह याद रखना, किसी ने कुछ किया या नहीं किया ये आमिल लोग और बाबा लोग बताएंगे, लेकिन अल्लाह की किताब बताएगी कि हमें हुआ क्या है, हमें क्या हो गया है। ये बात याद रखना, आमिल का इस्तिखारा गलती कर सकता है, लेकिन अल्लाह की किताब, अल्लाह अकबर, जो कहेगी उसके अंदर कोई शक नहीं है। अल्लाह के बंदो, ये दिलों की बेचैनियां, ये दिलों की बेकरारियां, दरअसल ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है, अल्लाह की पकड़ में से एक पकड़ है। याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को सजा देना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को अजाब देना चाहता है, तो अजाब की शक्लें मुख्तलिफ होती है। यहाँ बैठा हुआ, यहाँ मौजूद मेरा हर भाई बहुत तवज्जो से सुनना, मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। याद रखना, ये जो कुछ है अजाब इलाही की शक्ल है, और अजाब इलाही, खुदा का अजाब मुख्तलिफ शक्लों में नमूदार होता है और इंसान को समझ में भी नहीं आता। अगर आज हमारे बच्चे हमसे बगावत कर रहे हैं तो ये भी अजाब इलाही की एक शक्ल है, अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। अगर रातों को नरम नरम गद्दों पे नींद नहीं आती, अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। अल्लाह अकबर, पेट भर खाने के बाद भी इंसान को सुकून नहीं मिलता, अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। हमारे दिल सख्त हो गए, उलमा की तकरीरें सुनते हैं मगर आंखें नम नहीं होती, इबादत की तौफीक नहीं होती, अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। अल्लाह अकबर, याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे से नाराज होता है तो उससे रोटी और लुकमा नहीं छीनता, उससे कपड़ा और मकान नहीं छीनता। अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे इबादत की तौफीक छीन लेता है। मुझे बताओ, 3-3 घंटे सिनेमा के लिए निकालने वालों, 3-3 घंटे बैठने में बोरियत नहीं होती, इंटरनेट पर 6-6 घंटा टाइम पास करने में बोरियत नहीं होती। कुरान कितनी मर्तबा पढ़ते हो दिन में बताओ? लोग कहते हैं पढ़ नहीं पाता, मैं कहता हूं वल्लाह, अरे तू क्या पढ़ेगा, तुझे तौफीक नहीं होती, इसलिए कि हर ज़बान को कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती, हर आँख को कुरान देखने की तौफीक नहीं होती, हर हाथ को कुरान छूने की तौफीक नहीं होती। खुदा जिनको चुन लेता है अपनी किताब उन्हीं के हाथों में अता करता है। खुदा जिनकी आंखों को चुन लेता है उन्हीं को किताबुल्लाह देखने की सआदत अता फरमाता है। बताओ तो सही अल्लाह के बंदो, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब खुदा ही किसी से नाराज हो जाए, जब अल्लाह ही किसी से नाराज हो जाए, अब आप मुझे बताएं, बल्कि बाल्फाज़े दिगर यूं कह लें, करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करने वाला खुदा जब इंसान को अपना दुश्मन बना ले, या इंसान के साथ अल्लाह दुश्मनी का ऐलान करे, जंग का ऐलान करे, अब आप मुझे बताओ मुसलमानों, अब मुझे बताओ हमें कौन बचाने आएगा, हमें कौन बचाएगा? अल्लाह अकबर, ये दुनिया के बादशाह लोग, ये दुनिया के हुक्मरान लोग कुछ नहीं कर सकता कोई जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे। अल्लाह की मर्जी के बगैर जब पत्ता नहीं हिल सकता तो अल्लाह की मर्जी के बगैर तुम्हें कोई तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है, तुम्हें कोई मुसीबत कैसे पहुंचा सकता है? मुसलमानों, वल्लाही लजीम हमें एहतिसाब करना होगा, हमें गौर करना होगा। अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं, खुदा हमसे नाराज तो नहीं, रब तबारक व तआला हमसे नाराज तो नहीं। अल्लाह अकबर, और अल्लाह राजी है या नाराज है इसकी पहचान कैसे होगी? खुदा जिससे नाराज होता है उससे इबादत की तौफीक छीन लेता है, और जिससे राजी होता है, जिसको महबूब बना लेता है, उसको इबादत की तौफीक अता करता है। यहाँ बहुत खूबसूरत से एक वाकया याद आ गया, क्योंकि उर्स भी है। हजरत सैयदना अता इब्न रुबाह रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बहुत बड़े आलिम थे, मुहद्दिस थे। अल्लाह अकबर, बाजार गए, बाजार जाने के बाद वहां पर कनीजें बिक रही थी। पहले इंसान खरीदे और बेचे जाते थे, मर्द होता तो उसको गुलाम कहते, औरत होती तो उसको कनीज कहते। कनीज
कनीजें बिक रही थी, औरतें बाजार में बिक रही थी। अल्लाह अकबर। एक कनीज पर नजर पड़ी, वो कनीज पागल थी, पागल। अल्लाह अकबर। पागल कनीज बिक रही थी और उसका मालिक कह रहा था इस पगली को कौन खरीदेगा। जाहिर सी बात है पागल को कौन लेकर जा सकता था, लेकिन हजरत अता ने सोचा चले भाई किसी पागल पर ही रहम कर लेते हैं, और पागल कनीज को आपने खरीद लिया। और खरीदने के बाद याद रखना बेशुमार पागल दिखने वाले इतने होशियार होते हैं, वल्लाही लजीम, अल्लाह अल्लाह, करोड़ों दाना उनके तलवों तक नहीं पहुंच सकते, इतने होशियार होते हैं। कुछ दीवाने, कुछ पागल दिखने वाले, वो भी ऐसे ही पागल थी। अल्लाह अकबर। पागल समझकर एहसान के रिश्ते से उसको खरीद लिया, खरीद के घर लाए, और लाने के बाद उस पागल ने अच्छे कपड़े पहनने से इनकार कर दिया, अच्छा खाने से इनकार कर दिया, उनके मकान में रुकने से इनकार कर दिया। छोटा सा झोपड़ा उसको मकान के आंगन में दे दिया गया। उसके बाद जब रात हुई तो हजरत अता ने क्या देखा कि वो कनीज चुपके से उठी, जिसको पागल समझ रहे थे, और उठने के बाद वुजू किया, और वुजू करने के बाद नमाज शुरू कर दी। हैरान हो गए, या अल्लाह ये कैसी पागल है, इसको कैसे शऊर मिला। हालांकि वो पागल न थी, पागल दिखती थी। और अल्लाह अल्लाह, जैसे ही वो सर सजदे में रखती है तो सजदे में सर रख के मुनाजात किस तरह करती है जरा उसको सुन ले। अल्लाह अकबर। सूफिया लिखते हैं वो पागल कनीज कहती है ए अल्लाह जो तुझे मुझसे प्यार है, तवज्जो करना, ए अल्लाह जो तुझे मुझसे प्यार है उस प्यार का वास्ता मेरी बात को सुन ले। तो हजरत अता ने सुना, सुनने के बाद आने के बाद बेचैन हो गए, और जब उसने मुनाजात पूरी कर ली तो कहा ओ पगली तू इतनी बड़ी हो गई कि अल्लाह तुझसे प्यार करने लगा, और तुझे कैसे पता चला कि अल्लाह तुझसे प्यार करता है। अरे मुनाजात करना तो ऐसे करना कि कैसे कि अल्लाह जो मैं तुझसे प्यार करती हूँ उस प्यार का वास्ता। ये कैसी बात हुई कि तू मुझसे प्यार करता है। एक बात आपको कहूँ, ये हजारों का मजमा है, मिसाल के जरिए समझा रहा हूँ, बुरा मत मानना। हालांकि आप सब लोग हमसे प्यार करते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि आप मुझसे प्यार करते, ये भैया प्यार करता है, ये भैया प्यार करता है, वो भाई प्यार करता है, इसलिए कि दिल की कैफियत कौन जान सकता है। तो जब आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते, जब मुझे इसका इल्म नहीं तो अल्लाह किससे प्यार करता है, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन वो कितने यकीन से कह रही थी ए अल्लाह जो तुझे मुझसे प्यार है। तो अता ने कहा अरे तू अल्लाह से प्यार करती है, अल्लाह तुझसे कब से प्यार करने लगा और तू इतनी बड़ी कैसे हो गई। तो उसने पलट के कहा अता वल्लाही लजीम वो मुझसे प्यार करता है, और प्यार न करता तो फिर मुझे रात को मुनाजात की तौफीक क्यों अता करता। वो अल्लाह है जिसने तुझे सुला दिया और मुझे बिस्तर से उठाकर अपने दरबार में खड़ा कर लिया। ये प्यार नहीं है तो क्या है। ऐ मेरी कौम के जवानों, अब जरा अंदाजा कर लो खुदा का प्यारा कौन है। अगर फजर में मस्जिद में खड़ा है तो तू खुदा का प्यारा है, और अगर बिस्तर में सो रहा है तो अल्लाह तुझसे नाराज हो गया है। अगर तू हलाल लुक्मा खा रहा है तो तू अल्लाह का प्यारा है, और अगर हराम खा रहा है तो तू अल्लाह का दुश्मन बन गया है। अल्लाह अकबर। अगर कोई औरत तेरे सामने आती है और तू अल्लाह के खौफ से नजर झुका लेता है तो तू अल्लाह का प्यारा है, और अगर औरतों को पाप की नजर से देखता है तो अल्लाह ने तुझे अपना दुश्मन बना लिया है, अल्लाह तुझसे नाराज हो गया है। अब आप मुझे बताओ मुसलमानों, जिससे अल्लाह नाराज हो जाए तो जमीन के ऊपर भी उनको पिटवाएगा, और जमीन के ऊपर किसी से भी पिटवाएगा, और जमीन के अंदर जाएंगे तो जमीन के अंदर भी पिटवाएगा। अब आप मुझे बताएं किसको दोष देते हो, किसको मुजरिम ठहराते हो। वल्लाह हमने तो खुदा से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश की, हालांकि हमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। कौन मुसलमान है जो माज़अल्लाह अल्लाह से दुश्मनी ले और अल्लाह का दुश्मन बने। ये शऊरी तौर पर नहीं है, लाशऊरी तौर पर है। बताओ ना कितने गुनाह करते हो, कितने जुर्म करते हो। कुछ तो कहते हैं अरे हम कुछ भी कर लेते हैं, अल्लाह हमें सजा नहीं देता।
अल्लाह हमें अजाब नहीं देता। एक मर्तबा बनी इसराइल के एक पैगंबर ने कहा सुधर जाओ वरना अल्लाह तुम्हें अजाब देगा। तो एक शख्स कहता है अरे अल्लाह मुझे अजाब नहीं देता, मैं तो बरसों से गुनाह कर रहा हूँ, बड़े बड़े पाप और जराइम करता हूँ, अल्लाह मुझे जब सजा नहीं दे रहा है। उस पैगंबर ने कहा मौला देख वो क्या कह रहा है। वही आती है ऐ मेरे पैगंबर इससे पूछो क्या कभी अल्लाह के खौफ से रोने की तौफीक हुई, क्या कभी इबादत की तौफीक हुई। उसने कहा नहीं, ना अल्लाह के खौफ से रोने की तौफीक होती है ना इबादत की तौफीक होती है। तो पैगंबर की ज़बानी कहलवाया गया इससे बड़ा अजाब क्या हो सकता है कि अल्लाह ने तुझसे रोने की तौफीक छीन ली, अल्लाह के खौफ में इबादत की तौफीक छीन ली। आज मेरे इतने सारे भाई यहाँ बैठे हैं, बहनें बैठी है, मैं आपसे पूछता हूँ मेरे भाइयों बताओ हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर फिल्म में देखकर तो रोते हो, गजल सुन के तो रोते हो, गाना सुन के तो रोते हो, क्या कभी नाते रसूल सुन के भी हमें रोना आता है? क्या कभी अल्लाह के खौफ से भी हमें रोना आता है? क्या कभी अपने गुनाहों को याद करके भी हमें रोना आता है? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है जो अपने गुनाहों को अकेले में याद करके रोता है अल्लाह ऐसे बंदे को बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ तो सही, हमें अपने गुनाह ही याद नहीं आते, हम अपने गुनाहों पर कब रोएंगे, अपने गुनाहों पर कब आंसू बहाएंगे? अल्लाह अकबर। बल्कि आज का मुसलमान तो इतना माशाअल्लाह इतना बेबाक हो चुका है कि अब तो वो गुनाह को गुनाह भी नहीं समझता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये जो बेचैनियां हैं, ये जो बेकरारियां हैं, ये जो इस्तिराब है, औलाद की बगावत है, आप नहीं देख रहे हैं दुनिया के अंदर माँ बाप को औलाद क्या दुख दे रही है। हालांकि जो दुख देते हैं वो गलत करते हैं, मगर सुन लो औलाद का बागी हो जाना ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। वरना मुसलमान का बच्चा माँ बाप का बागी कैसे हो सकता है? अरे मोमिन तो वो होता है अगर ऊंटों को कह दे, मोमिन तो वो होता है जो ऊंटों को कह दे कि बैठे रहना उठना मत। गरीब नवाज के ऊंट नहीं थे, ऊंट बादशाह के थे, चारा उसका खाते थे, मिल्कियत में उसके थे, सब कुछ उसका था, रस्सियां उसकी थी, माल उसका था, मगर हुक्म गरीब नवाज का था। उनके हुक्म को ऊंट मानते नजर आ गए, हमारे हुक्म को बेटा भी नहीं मानता, हमारे हुक्म को बीवी भी नहीं मानती, हमारे हुक्म को बेटी भी नहीं मानती। वजह अल्लाह के अजाबों में से अजाब है। वरना गरीब नवाज ने बता दिया जो खुदा से प्यार कर लेता है ऊंट भी हुक्म मानता नजर आता है, पानी भी हुक्म मानता नजर आता है। वाकया नहीं बताऊंगा लेकिन जिन्हें पता है वो ताजा कर ले, जिनको नहीं पता है पता हो जाए। जब अजमेर मोहल्ला में गरीब नवाज पर पानी बंद किया गया तो मेरे ख्वाजा ने गुलाम को कटोरा दे के कहा कि जा अना सागर से कहना कि तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। पूरा अना सागर एक कटोरे में सिमट आता है और ख्वाजा बताते हैं जो अल्लाह की मान लेता है पूरी जमीन की जो है वो मखलूक उसकी मानती नजर आती है। पानी उसकी बात मानता नजर आता है, ऊंट उसकी बात मानता नजर आता है। बल्कि एक बात और याद आ गई, जब गरीब नवाज पर जादू के जोर से पत्थर फेंका गया, नमाज पढ़ रहे थे, नमाज का सलाम फेरा तो देखा पत्थर, बड़ा सा पत्थर सर पे आ रहा है, उंगली के इशारे से कहा अगर अल्लाह की तरफ से आया है तो गिर जा, अगर अल्लाह की तरफ से आया है तो गिर जा, और अगर जादू के जोर से आए तो वहीं रुक जा। तवज्जो करना, आज ऊंट तो तुम्हें न मिलेंगे जिनको गरीब नवाज ने बिठाया था, नहीं मिलेंगे, अना सागर प्याले में नहीं मिलेगा। तो लोग कहते हैं ये सुन्नियों ने किससे गढ़ लिए, तो जाकर वो पत्थर देख लेना, पत्थर तो अभी भी मौजूद, पत्थर तो अभी भी मौजूद है और हवा में रुका हुआ बता रहा है कि गरीब नवाज ने उस वक्त रोका था 800 साल पहले, 800 साल से उनके हुक्म से अभी भी रुका हुआ हूं। कोई नीचे सहारा नहीं है,
कोई नीचे सहारा नहीं है, लेकिन हवा में मोहल्लक है। जब आप चढ़ते हो तारागढ़ पर, हमने तो अपने बचपने में देखा था पैदल जाते हुए, जब पैदल जाते थे, उसके बाद एक मर्तबा जो है वो मेरे ख्याल से तकरीबन 2004 या 5 में भी गए थे। उस वक्त तो शबाब का आलम था, तब भी देखा था। और अभी की क्या कैफियत है, अल्लाह अकबर। यही देखने वाले कहते कि अभी भी वो हवा में मोहल्लक है। गरीब नवाज ने कह दिया रुक जाओ, तो पत्थर भी रुका हुआ है। बताओ ना, पत्थर में जान होती है, पत्थर में मुरव्वत होती है, पत्थर में एहसास होता है, पत्थर में क्या होता है? अरे जो कुछ नहीं होता उसको कहते हैं कि क्या तू पत्थर तो नहीं हो गया, तेरी अकल पे पत्थर तो नहीं पड़ गए, तेरी अकल पे। जिसको अकल ना हो कहते तेरी अकल पे पत्थर तो नहीं पड़ गए। और जिसका दिल सख्त हो जाता है क्या कहते हैं? तेरा दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया। आप मुझे बताएं, ख्वाजा पत्थर से बात मनवा के बता रहे हैं, मुसलमान तू अल्लाह का हो जा। ये इंसान क्या है, पत्थर भी तेरा हुक्म मानता नजर आए। बात असल में अल्लाह के हुक्म मानने की है। हमने सबकी मानी, अल्लाह की कहां मानी? देखो मुसलमान कितना नादान, सबकी मान रहे हो। मैं बात तवील नहीं करूंगा, लेकिन तवज्जो करना, हम अपने अल्लाह के साथ क्या कर रहे हैं जरा सोचो। अल्लाह के साथ बेवफाई करने वालों, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, सोचो। अगर डॉक्टर कह दे ये दवा खाने से आधा घंटा पहले लेना, तवज्जो है आपकी। अगर आप भीड़ करने आए तो हो गई भीड़, और अगर आप किसी को पैगाम को सुनने आए हैं तो यहां पैगाम दिया जा रहा है। सियासी जलसों में और मजहबी जलसों में फर्क यही होता है, वहां भीड़ दिखाई जाती है, यहां भीड़ नहीं, यहां दिल की कैफियतें बदली जाती है। हाँ, और हम हुसैनी लोग हैं, हम सर नहीं गिनते, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। 22,000 गद्दार नहीं चाहिए, 72 वफादार चाहिए। तकबीर, हाथों को उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन। थोड़ी देर सुन लीजिए, अगर आप बात सुनने के लिए आए तो किसी का दर्द दिल है। खुतबा बोल चुके, मुकर्रिरीन बोल चुके, आप सुन चुके। मैं कोई खतीब मुकर्रिर आदमी नहीं हूं, सिर्फ दिल का दर्द आपके दिलों के दरवाजे पे मुंतकिल करना मकसूद है, वो कोई बात ही नहीं। तो अगर डॉक्टर कह दे ये दवा खाने से पहले लेना, आधा घंटा पहले, आदमी घड़ी देख देख करके दवा लेता है कि नहीं लेता? मीठे से परहेज करना फला बीमारी हो गई, नमक से परहेज करना फला बीमारी हो गई, इससे परहेज करना फला बीमारी हो गई। बोलो डॉक्टर के कहने पे मानते हो कि नहीं मानते हो? क्यों डॉक्टर के मान रहे हो? डॉक्टर के कहने पे आधे घंटे पे घड़ी देख देख के दवा ले रहे हो। कभी नमाज के वक्त भी 4 बार घड़ी देखने की तौफीक हुई? आप मुझे बताएं। और एक बात याद रखना, मैं आपको डॉक्टर के खिलाफ वर्गलाने नहीं आया। डॉक्टर जो परहेज कहे बिल्कुल करना चाहिए, जो दवा दे बिल्कुल लेना चाहिए, टाइम और टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बात के अंदाज में कह रहा हूं, अगर डॉक्टर की ना मानोगे तो ज्यादा से ज्यादा जान जा सकती, इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अल्लाह की ना मानोगे तो ईमान जा सकता है, उसके रसूल की ना मानोगे ईमान जा सकता है। डॉक्टर की दवा ना लोगे तो बिस्तर पर चंद घंटे दर्द से तड़प सकते हो, और उस तड़प से कोई भी बचा ले जाएगा। लेकिन अल्लाह की नहीं मानोगे तो कब्र में क़यामत तक तड़पते रहोगे, और उस तड़प से कोई नहीं बचा सकेगा। अल्लाह के बंदो, डॉक्टर की मानकर दर्द से बचने का तुमने मदावा तो कर लिया, दर्द से बचने का तुमने सामान तो कर लिया, लेकिन अल्लाह की ना मानकर कब्र में बचने का क्या सामान कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। और याद रखना, ये दुनिया की मुसीबतें बड़ी नहीं है, वो कब्र की मुसीबत, वो कब्र की तकलीफ। एक हदीस पढ़ देता हूं और बात खत्म कर देता हूं। अब जरा तवज्जो से सुने, बहुत
बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं माशाल्लाह, कोच के लोग बहुत अच्छे अंदाज से सुन रहे हैं, गिरद नवाज से आने वाले बहुत अच्छे अंदाज से सुन रहे हैं। तो सिर्फ एक हदीस पढ़ता हूं, तशरीह के साथ तवज्जो फरमाना। जितनी तकलीफ दुनिया में है ये बहुत हल्की सी है, इससे बड़ी तकलीफ अल्लाह रसूल के नाफरमानों के लिए कब्र में है। और वो तकलीफ क्या है? अल्लाह अकबर। आइए थोड़ा उसका एक इशारा आपके सामने पेश करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में तुम्हारे 3 दोस्त हैं। अब जरा सुनना, दुनिया में तुम्हारे 3 दोस्त हैं। पहला दोस्त सबसे ज्यादा बेवफा, सबसे ज्यादा गद्दार, सबसे ज्यादा मक्कार। वो पहला दोस्त तो कौन सा है? जब तक तुम जिंदा रहते हो वो तुम्हारे साथ रहता है, और जब तुम मर जाते हो तो मरते ही वो दूसरों का हो जाता है, वो तुम्हारा साथ छोड़ देता है, वो तुम्हारे काम नहीं आता, वो तुम्हारे साथ नहीं आता। इधर मौत से आंखें बंद हुई, उधर वो पराया हो गया। ये सबसे बड़ा बेवफा कौन है? इसी को माल कहते हैं, माल। ये माल जैसे मरता है आदमी, आलिम मरे, पीर साहब मरे, नेक मरे, बद मरे, मालदार मरे, गरीब मरे, जो मरा इधर मौत से आंखें बंद हुई, उधर तिजोरी का माल वारिसों का, बैंक का बैलेंस वारिसों का, जमीनें वारिसों की। सबसे पहले साथ किसने छोड़ा? माल ने। और हमारे दिलों में सबसे ज्यादा प्यार किसका है? सोचो, गौर करो, कितनी बेवकूफी और नादानी की जिंदगी गुजार रहा इंसान। जो तेरा साथ सबसे पहले छोड़ेगा, तू उसको कमाने के लिए झूठ भी बोल रहा है, तू उसको कमाने के लिए किसी का सर भी काट रहा है, तू उसको कमाने के लिए किसी की जेब भी काट रहा है, तू उसको कमाने के लिए चोरी भी कर रहा है। हालांकि ये सबसे पहले, और मैं तो ये कहता हूं हदीस है, लेकिन अगर ये हदीस में ना भी आता तो ये रात दिन का मुशाहिदा है। बड़े से बड़ा चौधरी, बड़े से बड़ा प्रधान, एमएलए, एमपी, बादशाह, कौन अपना कमाया हुआ माल ले गया जो हम ले जाएंगे? बताइए। माल के लिए अल्लाह को भूलने वालों, माल की मोहब्बत में अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डालने वालों, माल कमाने के लिए नमाजों से दूर रहने वालों, मुझे बताओ सबसे पहले यही माल साथ छोड़ेगा। कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, माल की तलब ने, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया, यहां तक कि तुम कब्रों के गढ़ों तक पहुंच गए। यही माल है ना, इसी माल के लिए माँ बाप से झगड़ते हो, यही माल है ना, इसी माल के लिए अपने भाइयों से झगड़ते हो, यही माल है ना, इसी माल के लिए अपनी औलाद से झगड़ते हो। मैं ये नहीं कहता माल न कमाओ, मैं कहता हूं बिल्कुल कमाओ, माल कमाओ भी, माल जमाओ भी, क्योंकि हमारा तसव्वुफ कादरी तसव्वुफ, हम कादरी लोग हैं, हम कादरी लोग हैं। हमारा बड़े पीर इतना मालदार कि वक्त का बादशाह इतना कीमती कपड़ा नहीं पहन सकता था जितना कीमती कपड़े मेरे गौसुल आजम दस्तगीर पहना करते थे। और एक बात ये भी आपको बताऊं, इतना कीमती पहनकर भी हफ्ते भर तक नहीं घूमते थे, बल्कि आज सुबह को पहन लिया तो कल सुबह किसी गरीब के हवाले कर देते।